अब पटियाल जो परीक्षण करने जा रहा है वो आपके पेट और स्वास्थ्य से जुड़ा है, लेकिन इसमें हमारी सरकारों के लिए एक सीख भी है, हमारे वोटर के लिए एक सवाल भी है। वो क्या है, जानने के लिए आपको मुझे बहुत ही ध्यान से अंत तक सुनना होगा। शुरुआत करते हैं भोजन से। घर बैठे खाने का मन कर जाए तो हमारे फोन पर जोमैटो का ऐप खुल जाता है। खुलता है ना? आप में से भी बहुतों के खुलता होगा। आपकी स्क्रीन पर हजारों मेन्यू लाइन में खड़े हो जाते हैं। पसंद करो और ऑर्डर कर दो। तय समय पर कॉल बेल की आवाज आ जाती है, दरवाजा खुलते ही गर्मा गर्म खाना घर पर हाजिर हो जाता है। लेकिन इस सुविधा में भी विवाद हो गया है। कैसे, जरा समझिए। हुआ ये कि जोमैटो के पास शिकायत आ रही थी कि लोग ये कह रहे थे कि खाना तो वेज मंगवाया जाता है लेकिन खुशबू नॉन वेज की आ रही थी। इस बात पर काफी रिसर्च किया कंपनी ने, और कंपनी ने इसके लिए एक बड़ा फैसला कर डाला। जोमैटो ने तय किया कि अब वेज और नॉन वेज यानी मांसाहारी और शाकाहारी खाना अलग अलग भेजा जाएगा। इस सुविधा की ब्रांडिंग की गई। शाकाहारी खाना लाने वाले को नए बैग और वर्दी दी गई। बैग और वर्दी दोनों का रंग हरा कर दिया गया, और मांसाहारी खाना लाने वाले के लिए बैग और वर्दी का रंग लाल कर दिया गया। बहुत अच्छा फैसला हो गया जी। अब शाकाहार और मांसाहार के मिश्रण का खतरा लगभग खत्म ही हो गया। इसका ऐलान करते हुए जोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने एक चिट्ठी लिखी। बहुत उत्साह से भरी हुई चिट्ठी थी ये, आपको वो सुना देता हूं। उन्होंने लिखा, मुझे इस लॉन्च से बहुत लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली है। नॉनवेज खाने वाले युवाओं से बहुत सारे कमेंट आते थे कि अब उनके माता पिता भी जोमैटो का उपयोग कर सकते हैं, जो पहले वो डरते थे। मैं दोहराना चाहूंगा कि यह सुविधा सख्ती से आहार संबंधी प्राथमिकता को पूरा करती है। मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत से ग्राहक हैं जो कभी भी मांस परोसने वाले रेस्तरां में खाना ऑर्डर नहीं करेंगे, भले ही उनका धर्म, जाति कुछ भी हो। लेकिन हमें फ्लीट को अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तमाम प्रयास के बावजूद कभी कभी खाना डिलीवरी बॉक्स में गिर जाता है। ऐसे मामलों में पिछले ऑर्डर की गंध अगले ऑर्डर में चली जाती है। इस कारण से हमें शाकाहारी ऑर्डर के लिए फ्लीट अलग करना पड़ा, यानी जो सप्लाई करने जाते हैं, डिलीवरी देने जाते हैं। कृपया ध्यान दें कि हमारे डिलीवरी पार्टनर की खाने के आधार पर कोई भेदभाव उनसे ना करें। ऐसी राय है कि कुछ सोसाइटीज में RWO अब हमारे नियमित फ्लीट को अंदर नहीं आने देंगे। हम ऐसे किसी भी मामले के लिए सतर्क रहेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे कि RAW के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हैं। बदलाव के कारण होने वाली किसी भी समस्या के समाधान से पीछे नहीं हटेंगे। मैं वादा करता हूं कि अगर हमें इस बदलाव का कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक सामाजिक परिणाम दिखेगा तो हम इसे तुरंत वापस ले लेंगे। ये चिट्ठी जोमैटो के मालिक की है। दिलचस्प बात क्या है, दीपेंद्र गोयल ने रात 10:02 आखिरी बार इस ट्वीट को एडिट किया और सुबह 8:54 पर उन्होंने हरी वर्दी वाली शाकाहारी सेवा का रंग बदल दिया और एक बार फिर पूरा जोमैटो लाल रंग में रंग गया। इस फैसले की वजह उन्होंने सोशल मीडिया पर ही शेयर कर दी। आइए अब आपको वो वजह भी सुनाते हैं जिसके कारण ये फैसला बदलना पड़ा। शुद्ध शाकाहारी बेड़े पर अपडेट। हम शाकाहारी लोगों के लिए सुविधा जारी रखेंगे, लेकिन अब शाकाहारी फ्लीट के लिए हरे रंग का उपयोग नहीं करेंगे। हमारी नियमित सर्विस और शाकाहारी सर्विस दोनों ही लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब अब शाकाहारी ऑर्डर के लिए बने फ्लीट को पहचाना नहीं जा सकेगा, लेकिन ऐप पर दिखाया जाएगा जरूर। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे लाल वर्दी वाले डिलीवरी पार्टनर गलत तरीके से नॉनवेज भोजन से जुड़े नहीं हैं। हमारे डिलीवरी स्टाफ की शारीरिक सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अब हमें एहसास हुआ है कि हमारे कुछ ग्राहक भी अपने मकान मालिकों से परेशानी में पड़ सकते हैं, और अगर हमारी वजह से ऐसा हुआ तो ये अच्छी बात नहीं होगी। कल रात इस बारे में बात करने के लिए सभी को धन्यवाद। आपने हमें इस रोल आउट के अनपेक्षित परिणामों के बारे में समझाया। हम अनावश्यक अहंकार या अभिमान के बिना हमेशा सुनते रहते हैं। हम आपकी सेवा जारी रखने के लिए तत्पर हैं, यानी जो फैसला लिया उसे बदल दिया। इस विवाद पर देश की जनता क्या कह रही है, अब वो भी सुन लीजिए। अभी तो ग्रीन के लिए बेस्ट ऑप्शन ग्रीन ही है, पर इनको नॉन वेज की तरफ से थोड़ा अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैक्सिमम अब देखते हैं बाजार में, मार्केट में
नॉन वेज बहुत खाते हैं लोग, पर उनको तो ये है वेज की तरफ थोड़ा जाना चाहिए। और इनको जोमेटो का कलर भी या फिर ग्रीन कर दो, गो ग्रीन भी अच्छा है मेरे हिसाब से कि वो गो ग्रीन की तरफ वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मेरे को ये मतलब ये नहीं है कि जो रेड कलर है और ग्रीन कलर है वो फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो मेरे को एक हिसाब से ये लग रहा है कि वो गो ग्रीन जो अभी चल रहा है, गो ग्रीन गो इंडिया, रेड से अब ग्रीन कर दिया है, तो आई थिंक ये जो आइडिया था उनका, इसमें कोई इशू तो था नहीं। तो इससे उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों को हम घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको बता दें कि डिलीवरी बॉय आएगा, हम लोग प्रेजेंट नहीं है, पार्सल वो देख नहीं पाते कि आइडेंटिफिकेशन छोटा होता है, तो उन्हें एटलीस्ट क्लॉथ से तो पता चलेगा कि हाँ अगर ग्रीन आया तो वेजिटेरियन है और रेड आया तो नॉन वेज है। तो आई थिंक जो इनका ये आइडिया था मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत बेस्ट था। खाने को लेके इस तरीके की डिबेट नहीं होनी चाहिए कि ग्रीन या रेड जो भी है, और आपके खाने में दम होनी चाहिए। जोमेटो वाले अच्छा खाना देते हैं और इसमें कलर का कोई मतलब नहीं बनता कि ग्रीन वेज के लिए या जो नॉन वेज हैं उनके लिए रेड, तो ठीक है। जोमेटो का जो फैसला है वो बहुत सही फैसला है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे ड्रेस कोड है नॉन वेज का, तो और नॉन वेज जो डिलीवरी बॉय है वो निकलते हैं धार्मिक स्थल के पास से या जहाँ भी धार्मिक आयोजन हो रहा है, तो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसलिए ये फैसला मेरे हिसाब से ठीक है। नहीं, जोमेटो बहुत गलत करा है, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनकी प्रेफरेंस है वी आर इंडिया, वी आर अ डाइवर्स कंट्री, तो ये ऑलवेज ये हमेशा इंडिकेशन रहा है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं है कि उन्होंने रेड कर लिया, पहले भी रेड था तो उसमें भी कोई इशू था नहीं, तो अगर अभी भी उन्होंने अपना कलर वापस ले लिया है तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को विरोध करना चाहिए। जोमेटो ने तो हमारे भले के लिए ही सोचा था, अपने कस्टमर को और सुविधा देने के लिए ये फैसला लिया था, बट अब अगर नहीं समझ में आ रहा है लोगों को और उन्होंने वापस ले लिया तो भी कुछ गलत नहीं है। शाकाहार और मांसाहार का विवाद जोमेटो के एक सही इरादे पर भारी पड़ गया, फैसला बदलना पड़ गया। अब लाल वर्दी वाला ही आएगा, लेकिन शाकाहारी खाना अलग आएगा और मांसाहारी खाना अलग से आएगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि करीब 24 घंटे के भीतर जोमेटो ने बड़ा नीतिगत फैसला ले लिया। मतलब यह है कि इसके पास किसी भी बदलाव के लिए एक बहुत अच्छा फीडबैक सिस्टम है जोमेटो के पास। जैसे ही हरी और लाल वर्दी का अंतर हुआ, शाकाहारी मकान मालिकों और अपार्टमेंट में मांसाहारी लाल वर्दी पर बैन लगने शुरू हो गए या बैन लगाने का फैसला कर लिया। अब उनमें रहने वाले नॉन वेजिटेरियन को दिक्कत होने लगी। ये बात इतने कम समय में जोमेटो को पता चली और उन्होंने इसे करेक्ट भी कर लिया। हमारे देश में गलत योजनाएं चलती रहती हैं, लेकिन सही फीडबैक सिस्टम की कमी में वो कभी सुधार का मुंह नहीं देख पाते। इससे लाभार्थी परेशान होता है, सरकार को लगता है पैसा दे रहे हैं लेकिन फायदा नहीं होता है। आप कहेंगे कि सरकार को 125 करोड़ लोगों को सुनना पड़ेगा, जोमेटो तो कुछ लोगों को सप्लाई करता है, तो उसे पता चल जाता होगा। अब मैं आपको बताता हूं, जोमेटो ने पिछले साल 800 से ज्यादा शहरों में 5 करोड़ 80 लाख कस्टमर तक अपने ऑर्डर पहुंचाए हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है ये। ऑर्डर की संख्या 65 करोड़ है। पूरे ऑर्डर की वैल्यू 26,310 करोड़ रुपए है। सुना ना आंकड़ा आपने। विवाद तो निपट गया है, लेकिन यहां यह बात ध्यान देने वाली है कि जब जोमेटो जैसा छोटा संगठन इतनी फुर्ती से फीडबैक पर अपना सुधार कर सकता है, अपना फैसला बदल सकता है, तो हमारी सरकारें ऐसा सिस्टम क्यों डेवलप नहीं करती जो फौरन समाधान की सुविधा दे। अब की बार जो प्रत्याशी आपके यहां वोट देने के लिए आए, उससे ये सवाल जरूर पूछना जो मैंने बताया ना, ये जरूर पूछिएगा कि हमारी शिकायत पर आप सिस्टम में सुधार की गारंटी क्यों नहीं देते, या कौन देगा गारंटी हमें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।